पहले सुबह सपा से ओम प्रकाश राजभर शपथ लेंगे, आरएलडी से अनिल कुमार मंत्री पद की शपथ लेंगे आरएलडी कोटे से, और बीजेपी से दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ आज लेंगे। वहीं बात की जाए, ये चौथा नाम सुनील शर्मा का आ रहा है, जो कि गाजियाबाद से विधायक हैं। बीजेपी से सुनील शर्मा भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इन सभी 4 विधायकों को सीएम आवास बुलाया गया था। सभी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद राजभवन पहुंचेंगे। तो आज की ये बड़ी खबर है, आज का ये बड़ा घटनाक्रम है, जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव होने, वहीं लोकसभा चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का मिनी विस्तार होने जा रहा है। 4 जो नाम हैं जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है, वो नाम आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे का वक्त दिया गया है जब ये 4 मंत्री शपथ लेंगे। सुबह सपा से ओम प्रकाश राजभर, जो काफी दिनों से ये दावा कर रहे थे कि योगी कैबिनेट में बहुत जल्द उनको तरजीह मिलने जा रही है, जगह मिलने जा रही है, लेकिन आज उनका ये सपना पूरा होता दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मिनी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और ऐसे में तमाम विधायकों के पास फोन पहुंचने भी शुरू हो गए हैं। अनिल कहाँ हो, मैंने सबसे हूँ। ठीक है, आप लखनऊ पहुंचिए, आपको जिम्मेदारी एक पार्टी देने जा रही है, तो मेरे लिए बड़ा खुशी का पल था, भावुकता का पल था। मैंने अपने शब्दों में, जो मेरे पास शब्द भी नहीं थे, उनका धन्यवाद किया। अब माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कॉल आया था कि आप 1 बजे यहाँ पहुंचिए। अब जो भी बात है आगे बताएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तमाम एनडीए के जो गठबंधन के साथी हैं वो अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम सीएम आवास पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार जो एनडीए गठबंधन के साथी हैं वो अंदर जा रहे हैं, चाहे वो सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हों या आरएलडी के विधायक अनिल कुमार। साथ ही साथ जो दारा सिंह चौहान है, पिछले दिनों सपा में थे और उन्होंने भाजपा ज्वाइन की, वो भी अंदर सीएम आवास के मौजूद हैं। और कयास के ये लगाए जा रहे हैं कि शपथ से पहले ये जो तीनों नेता हैं वो अंदर गए हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए। शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये जो तीनों नेता अंदर गए हैं ये मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों से ही ये कयास लगाया जा रहा था कि चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, दारा सिंह चौहान हो या फिर आरएलडी के विधायक, वो भाजपा में गठबंधन के साथ मंत्री बन सकते हैं। और अब सीएम आवास पर ये तीनों नेता पहुंच चुके हैं और अब ये देखना होगा कि आखिरकार शाम को ये तीनों नेता मंत्री पद की शपथ कब तक लेते हैं। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन। और इस खबर पर मेरे साथ सीमाब नकवी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सीमाब, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, शाम 5 बजे तमाम चीजें कारित होती दिख रही हैं सीमाब, लेकिन बहुत प्रतीक्षित मंत्रिमंडल जिसका विस्तार काफी समय से चल रहा था, आज ये फाइनल होने जा रहा है। अभी की क्या डिटेल्स है, अभी क्या जानकारी है, कौन कौन वहां पर पहुंचा है? आपने 2014 का चुनाव बड़े भारी बहुमत से मोदी जी को का पहुंचना शुरू होगा और 4 लोगों के नाम खुलकर सामने आए हैं जिनको मंत्री बनाया जाना है। ओम प्रकाश राजभर का पहला नाम है दारा सिंह चौहान, और इसके अलावा आरएलडी से और भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक को मंत्री आज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास पर थोड़ी देर पहले सभी लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए थे। बहरहाल ये लंबा इंतजार था, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया जब ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, गठबंधन किया उन्होंने, और उसी टाइम से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद दारा सिंह चौहान ने भी विधायकी से इस्तीफा दिया और घोसी चुनाव लड़ने के बाद कहा गया कि घोसी का चुनाव जब हो जाएगा तब मंत्री बनाया जाएगा। घोसी चुनाव दारा सिंह चौहान हार गए, ओम प्रकाश राजभर वहां पर अपनी प्रतिष्ठा लगाए रहे, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट पड़ी रही, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। उसके बाद यह हुआ कि अब दारा सिंह चौहान को कैसे मंत्री बनाया जाएगा, तो उनको एमएलसी बनाया गया। और अब जो है वो 2 लोग और हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाना है। आरएलडी से एक नाम है और एक नाम भारतीय जनता पार्टी से है सुनील शर्मा का। तो इस तरह से अनिल कुमार और सुनील शर्मा, इनको भी मंत्री बनाया जाना है। थोड़ी देर बाद जो है वो सारे लोगों का राजभवन पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी लोगों ने जब मुलाकात की है तो उसके बाद उन लोगों से जब बातचीत की गई
तो उन्होंने बताया कि ये औपचारिक मुलाकात थी और राजभवन से किसी तरह का कोई सूचना नहीं मिली है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें अभी छुपाई जा रही हैं और ये 5 बजे वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि कुछ नाम घट और बढ़ भी सकते हैं, लेकिन 4 लोगों की सूचनाएं मुकम्मल तौर पर प्राप्त हैं। उसमें से सुनील शर्मा हैं, अनिल कुमार हैं, दारा सिंह चौहान हैं और ओम प्रकाश राजभर हैं। पूर्वांचल में ठीक ठाक लोगों का अपना असर है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान हो या दीगर नेता हो, तो अपने अपने जगहों पे सभी लोग मजबूत हैं। और ऐसे में जब मंत्री बनाया जाएगा तो जाहिर है कि उसमें जातीय समीकरण भी देखने का काम किया गया है। सारे फैक्टर्स को चेक करके सारे समीकरणों को सीमांत दुरुस्त करके अपने सहयोगी दलों को कैसे एडजस्ट करना है, ये बीजेपी बखूबी जानती है। ठीक चुनाव से पहले देखिए टाइमिंग सीमा सबसे महत्वपूर्ण बात है, पूरी टाइमिंग जिस पर बहुत ध्यान दिया गया। चर्चाएं बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन टाइमिंग पर विशेष जोर देते हुए ठीक चुनाव से पहले ये सारी चीजें होती दिख रही है मुकम्मल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर का मामला तो ये है कि उनको मंत्री इस टाइम एंड टाइम पे इसलिए बनाया गया है जब उनकी सीट का भी बंटवारा किया गया साथ ही साथ, ताकि ज्यादा उछल कूद न मच पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से मैनेज किया। एक तरफ एक सीट उनको सौंपी और दूसरी तरफ मंत्री बनाया गया। अगर इनको पहले मंत्री बना दिया जाता तो दबाव बीजेपी पे ज्यादा बनाते कि हमको 2 सीट चाहिए, 3 सीट चाहिए। तो एंड टाइम पे उनको मंत्री बनाया गया है कि ये दबाव न बना सके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। एक तरफ मंत्री पद लेंगे, एक एमएलसी की सीट उनको दे दी गई है और मंत्री बना दिए जाएंगे और एक लोकसभा की सीट दे दी जाएगी। तो उसमें वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और निगम भी कुछ नजर है उनकी, निगम भी लेंगे वो, क्योंकि इस बात के बारे में वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इन सब चीजों पर चर्चा हुई है। दारा सिंह चौहान चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, वन मंत्री रहे हैं सरकार में, लेकिन बीच में थोड़ा उनका मामला गड़बड़ा गया था। वो चले गए समाजवादी पार्टी के लहर में, वो बह गए थे, सोचा था सरकार बनने जा रही है, अब वहां मंत्री बनेंगे। बहरहाल समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, भाजपा फिर जीती। अब इनको फिर से मंत्री बनाया जाना है। इस्तीफा दिया उन्होंने विधायकी से और उसके बाद यहाँ पर एमएलसी बनाए गए। जी सीमा, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे की तमाम अपडेट्स आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बता रहे हैं पूरा पोर्टफोलियो क्या है, किसका जिनका मंत्री बनना आज तय है। बात हो रही है सुनील शर्मा की, बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं सुनील शर्मा। 2022 की अगर बात करें तो रिकॉर्ड मतों से ये जीते थे सुनील शर्मा। सुनील कुमार शर्मा पेशे से एडवोकेट हैं, वकील हैं और ये आज मुख्यमंत्री दफ्तर पहुंचे थे। 54 साल के हैं और 2017 में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। आज सुनील शर्मा का योगी कैबिनेट में मंत्री बनना लगभग तय है। इस वक्त गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से ये विधायक हैं। अनिल कुमार जिनका जिक्र कर रहे हैं, 2022 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर इन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की थी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के काफी खास माने जाते हैं अनिल कुमार। अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं अनिल कुमार और 3 बार ये विधायक रह चुके हैं, 3 बार से विधायक रह चुके हैं अनिल कुमार। इनका पूरा प्रोफाइल, अब अनिल कुमार का योगी सरकार में मंत्री बनना पूरा फाइनल है, तय है। इस वक्त मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से ये विधायक है। अब चलिए बात करते हैं अगले नेता की, दारा सिंह चौहान। पूर्वांचल के काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं दारा सिंह चौहान। बसपा से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, राजनीतिक करियर बसपा से इनका शुरू हुआ। 1996 से ये सक्रिय है, बसपा के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी की पहली सरकार में भी ये मंत्री रह चुके थे। 2022 विधानसभा चुनाव से इन्होंने अपना पाला बदल लिया, समाजवादी पार्टी में ये चले गए और योगी मंत्रिमंडल से भी इन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी से वो शामिल हुए समाजवादी पार्टी में, हालांकि मोहभंग इनका समाजवादी पार्टी से हुआ और दोबारा बीजेपी में इन्होंने वापसी कर ली। अभी हाल फिलहाल में एमएलसी हैं दारा सिंह चौहान और आज दारा सिंह चौहान का भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना लगभग फाइनल माना जा रहा है। बात अगले नाम की कर लेते हैं जिनकी चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। ओम प्रकाश का जो राजनीतिक करियर है काफी लंबा है। पहले बसपा में ये थे, मायावती से खटपट होने के बाद इन्होंने बसपा का दामन छोड़ा। बसपा का साथ छोड़ने के बाद अपनी पार्टी बनाई। ओपी राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन किया।
अपनी पार्टी को खड़ा किया। सुबह सपा अध्यक्ष ने 2017 में बीजेपी से अपना गठबंधन किया। हालांकि उस वक्त पहली सरकार में ये मंत्री बने थे ओपी राजभर, लेकिन इनका भी मोहभंग हुआ। खटपट के चलते मंत्रिमंडल से इनको बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन फिर दोबारा ये एनडीए में वापसी इन्होंने की और एक बार फिर से ओपी राजभर के मंत्री बनने की जो संभावनाएं हैं काफी तेज है। और ये कहा जा रहा है कि आज ओपी राजभर इस मिनी विस्तार का एक हिस्सा बनेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने